हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब जानते हैं जैसे कि मैं एक पॉइंट्स मैन हूँ रेलवे के अंदर। और अभी मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ और एनटीपीसी की। मैंने अपने मार्क्स रिसेंट वीडियो के अंदर अपलोड किए थे, आपने सब देखा होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आया था कि मेरे क्या क्या नंबर आ रहे हैं, क्या उनके क्लियर होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि उनके चांसेस होंगे नहीं होंगे। जैसे आप सब जानते हैं, ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आ गया है और बहुत ही कम समय दिया है इनको सीबीटी 2 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब इस चीज़ के लिए अवेयर हो गए होंगे और अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए होंगे। तो हम देखते हैं लेवल जो 6 का। लेवल 6 की दो वैकेंसीज होती है जो अपने इसके अंदर थी, ग्रेजुएट लेवल के अंदर थी। एक ही लेवल 6 की वैकेंसीज थी। इनका इनिशियल पे होता है 35,400। तो इसके अंदर जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं, इसमें B2 है, इसमें A2 है। A2 स्टैंडर्ड वो माना जाता है, हाई स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि इनको स्टेशन मास्टरों को सिग्नल देखना होता है। सिग्नल दूर से दिखाया जाते हैं, इसके अंदर A2 स्टैंडर्ड मांगा जाता है। और कमर्शियल टिकट के अंदर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, उनका B2 होता है, जिसके अंदर इजीली आप क्लियर कर सकते हो। और ये हमारा देख सकते हैं आप, गुड्स ट्रेन गार्ड, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटिंग का पार्ट है। जैसे आप सब जानते हैं, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्स मैन, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे हम गार्ड बोलते हैं, और लोको पायलट, ये सब एक ऑपरेटिंग के पार्ट होते हैं। रनिंग में जो गाड़ियां चल रही होती है, इनको कंटिन्यू इनको देखना होता है। तो इसलिए इनका A2 मांगा जाता है स्टैंडर्ड। और बाकियों के लिए B2 है और C2 है। C2 तो आप लगा लो सब कि जिनका ऑफिस वर्क होता है ना, उनके लिए चलता है, जिनका बाहर रनिंग के अंदर कोई वो नहीं होता, काम नहीं होता जिनका। तो उस हिसाब से इनकी वैकेंसी, लेकिन ये सबसे अच्छी जॉब होती है, क्योंकि ये 9 to 5 वाली जॉब होती है, जो कि अगर लोग अपना एंजॉय करना चाहते हैं, वर्क को 9 to 5 प्रॉपर काम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब यही थी। तो आप वैकेंसी देख सकते हैं इनकी, कि इस बार इनकी वैकेंसी जो थी, ये थी 8,113 वैकेंसी। जिसके कारण कट ऑफ हाई गई है काफी, क्योंकि वैकेंसी इन्होंने काफी कम कर दी है। करने के कारण ये ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूँ मैं आपको, टोटल वैकेंसी 8,113 थी। बट उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट की क्या हालत हुई है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की आप देख सकते हैं 3,445 पोस्ट ही है टोटल, मतलब और भी कम पोस्ट है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जो इसमें लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट, जो हम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बोलते हैं, ये सबसे अच्छी पोस्ट है। और इसकी पोस्ट 2022 है। तो बहुत अच्छा चांस है इसके अंदर सीधी डायरेक्ट भर्ती होती है। CBT 2 क्लियर करोगे आप, और CBT 2 के बाद आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है। और कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं जाएगी, बिकॉज इसकी वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपका 50 नंबर में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और आप लेवल 2 की 3 तरीके की पोस्ट है जो आप देख सकते हो। ट्रेन क्लर्क जो आप देखते हो, TT की पोस्ट होती है, वो ट्रेन क्लर्क की पोस्ट होती है। लेवल 2 की होती है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये सेम पोस्ट है, ये भी ये यही पोस्ट है, ये लेवल 2 की है। लेकिन ये लेवल 2 की और ये लेवल 5 की जॉब है। तो आप देख सकते हैं कि इस जॉब के लिए भी फाइट बहुत होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज पड़ जाती है, वो पड़ जाती है 9 to 5 की जॉब। भैया रोटेशनल शिफ्ट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटेशनल शिफ्ट में कितना नुकसान रहता है, नाइट में जॉब शिफ्ट करनी पड़ती है। 3 तरीके की शिफ्ट बांध रखी होती है, आपको बता दूं। जैसे मैं अपनी ड्यूटी की बताऊं तो हमारी 12 बजे से सुबह 8 बजे तक की रहती है, इसे हम 0 से 8 बोलते हैं। और एक होती है 8 से 16, मतलब इसे हम 8 से 4 भी बोलते हैं। और एक होती है 16 से 24, जिसे आप बोलोगे 4 से 12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो ये शिफ्ट होती है, और आप ये काफी अगेंस्ट द नेचर वर्क करना काफी टफ हो जाता है, नाइट के अंदर वर्क करना। तो बेटर है, सबसे बेस्ट जॉब है 9 to 5 की जॉब पकड़ो। तो उसके लिए कंपटीशन होता है। आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है। अब मैं आपको कट ऑफ का आइडिया देता हूँ, आपको कट ऑफ क्या क्या जा सकती है। तो हम कट ऑफ की बात करते हैं जम्मू की। जम्मू एक ऐसा डिवीजन बना है अभी रिसेंटली, जिसके कारण यहाँ पे वैकेंसी की काफी नीड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी की काफी नीड है। और ये देखो, कट ऑफ ट्रेन मैनर की 72 कट ऑफ गई है UR की, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। 72 कट ऑफ गई है इसकी क्लर्क की। और 76 कट ऑफ गई है मेन, 76 कट ऑफ गई है कमर्शियल सुपरवाइजर की। तो ये बहुत कम कट ऑफ गई है। एक इसमें स्टेशन मास्टर की कट ऑफ थोड़ी हाई गई है, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें नोटिस करो, एससी की 70 कट ऑफ गई है सुपरवाइजर की। आजकल जिन लोगों के बच्चे के नंबर 65 to 67 आ रहे हैं, नॉर्मलाइज होके 70 नंबर आ जाएंगे उनके। बहुत ज्यादा चांसेस है लेवल 1 क्लियर होने का। लेवल 1 आई मीन लेवल 6 है, ये कैटेगरी 1 है। हाँ, और इनकी देखो 68 पे क्लियर हो गया। तो जम्मू के अंदर मैं आपको बता दूं, और एसटी के अंदर तो देखो भैया 58 पे क्लियर हो गया, 59 पे क्लियर हो रहा है। तो आप देख सकते हो। ओबीसी के लिए
ओबीसी के लिए भी ज्यादा कट ऑफ नहीं है, 70 के आसपास कट ऑफ है सारी, 70, 72, 73, 75। तो आप ये मत सोचो कि आपके 69 नंबर आए हैं तो क्या आप एलिजिबल, आप एलिजिबल एक ना एक पोस्ट के लिए तो हो ही। आप इसमें 69 नंबर पे भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर इनके 65 आए होंगे, 4 नंबर अगर इनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं तो आप ये देखो लेवल 5 के लिए एलिजिबल है, और जो कि बहुत अच्छी जॉब है। हाँ, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देखोगे तो इनका भी सेम 66 पे भी क्लियर हो रहा है। तो जम्मू की सबसे कम कट ऑफ जाने वाली, एज यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अभी हमारे पास खुद पर्सनली नोटिस आया था, जिन लोगों को जम्मू ज्वाइन करना है वो इजीली कर सकते हैं, उनके लिए ओपन है सारे सोर्सेज। जो भी बिलोंग करते थे जम्मू से वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आपको पता है कि जैसे मैं नॉर्दर्न रेलवे से हूँ दिल्ली डिवीजन में, और ये है जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन रिसेंटली बना है जिसके कारण यहाँ पे वैकेंसी की काफी नीड है। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट की क्या सीन रहेगा? अंडर ग्रेजुएट जैसे बच्चों ने पूछा अंडर ग्रेजुएट के अंदर कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, देखो भाई, कट ऑफ इसकी जम्मू के अंदर कट ऑफ मान के चलो कि 70 ही जाएगी लेवल 3 की, और लेवल 2 की तो आप मान के चलो 65 ही जाएगी। यहाँ पे वैकेंसी की काफी नीड है। और बाकी कंपैरेटिवली आप कर सकते हैं इसके अंदर से दो दो चार चार नंबर सब में कम कर सकते हैं। ये एससी की हो गई, एसटी की हो गई, या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे, ये मान के चलो कि जिनके लोगों के 65 आ रहे हैं वो लोग अपने रेडी रहें जम्मू के लिए, क्योंकि उनका जरूर सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं आ, आगे अजमेर के। अजमेर में भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ बहुत जारी है, 83, 80। ये लेवल फर्स्ट और सेकंड की, लेवल 6 की जॉब की है ये। तो आप जैसे समझ सकते हैं लेवल 6 की जॉब की है, और ये देखो 4 और 77। तो इसकी जॉब की कट ऑफ थोड़ी हाई इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे हाई डिमांड है। लोग जो ज़्यादातर जयपुर से बिलोंग करते हैं आसपास, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अजमेर वगैरह में जॉब लग जाए। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट की बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट की, तो इसकी कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं आप, तो जनरल कैटेगरी के अंदर इसकी कट ऑफ आप मान के चलो 84 से 85 जाएगी। हाई कट ऑफ जाएगी, इनकी वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इनकी वैकेंसी भी कम है, इस कारण इसकी कट ऑफ और इसकी कट ऑफ में बहुत डिफरेंस आएगा। एससी एसटी के लिए जो उससे हैं वो 73 और 75 पे चांस मान सकते हैं अपना, बट उससे कम में चांसेस नहीं बनेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मान के चले 80 पे उनका चांस लगेगा। तो रेडी रहें इसके लिए। अब बात करते हैं चेन्नई डिवीजन की। ये पहले का सबसे लोगों का सबसे प्रिय जोन रहा है। रीजन, इसकी सबसे कम कट ऑफ जाती थी, इसकी सबसे कम कट ऑफ जाती थी पहले। तो लेकिन अब देखोगे तो अब इनकी कट ऑफ को हाई हाई डिमांड हो गई है इनकी कट ऑफ की, क्योंकि ये देखो 76 कट ऑफ जा रही है, ये 80 के आसपास जा रही है। कुछ की बहुत अच्छी गई है, तो आप ध्यान रखना कि चांसेस है इसके अंदर। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें, अंडर ग्रेजुएट क्या हो गया वेट कर, हाँ हाँ, तो अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में लेवल 3 के अंदर जो चांसेस है यूआर की कैटेगरी के जाने, तो उनके जाने के चांसेस है 73, और लेवल 2 के लिए आप मान के चले लेवल 2 के अंदर 68 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चेन्नई ऐसा जोन है जहां पर थोड़ी कम कट ऑफ जाती है। ये एक रीजन था, पहले कट ऑफ कम जाती थी, इस बार थोड़ी हाई हो गई है, इसलिए मैंने भी थोड़ी हाई बताई है आपको। बट आप चांसेस मान के चले कि अगर 73, 68 नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, तो भी आपको सही मजे आ जाएंगे। अब बात करते हैं बॉम्बे जोन की। बॉम्बे जोन भैया सबका फेवरेट जोन रहा है। ये देखो, ये 80, 75, 72। तो एवरेज के अंदर अंडर ग्रेजुएट भी बात करूँ तो मैं इसकी, तो आपका लेवल 3 के अंदर आप मान के चलो इसकी 75, और लेवल 2 के लिए मान के चलो 70। बस यही जाएगा। कैटेगरी के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं कैटेगरी में कितना कम जा रहा है, कितना ज्यादा जा रहा है। जिनके भी 70 और 75 नंबर आ रहे हैं वो लोग मान के चलो सीबीटी 2 की तैयारी करते रहेंगे, मॉक लगाते रहेंगे। अगर आपको फिर भी चाहिए कि मॉक अभी नहीं लग पा रहे, किस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपनी ट्रिक्स वगैरह और किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, किस तरीके को क्वेश्चन को देखना चाहिए, मैं उस तरीके से सब बताऊंगा आपको। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट में डाल पूछ सकते हैं कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ सीखनी है तो मैं आपको इजीली सिखाऊंगा। ठीक है, अब आप हम बात करते हैं मेरे प्रिय फेवरेट जोन जिसके मैं बिलोंग करता हूँ, ये है चंडीगढ़ जोन। ये भैया हाँ, इसने आसमान छू लिया है। इसका देख सकते हो आप 80, 80 कट ऑफ। तो और मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे
अंडर ग्रेजुएट भी ये ध्यान रखें कि यहाँ पे लेवल 3 की 80 ही कट ऑफ जाने वाली है और लेवल 2 की 75 और 78 के आसपास। तो आप ये बिलोंग करें कि अगर मैं एससी में भी मानूं तो एससी में भी ज़्यादा से ज़्यादा 73 74 जाएगी बस लेवल 3 की, और लेवल 2 की 68 पे चांस ले सकते हैं। तो आप ये देखो ओबीसी के अंदर 76, हाँ, और ये 70। तो आप ये देखो कि आसपास यही कट ऑफ जा रही है और सबसे ज्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ की जाएगी। आप सब जानते हैं चंडीगढ़ का सबका सबके लोकप्रिय मतलब जोन रहता है, एज यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सब लोग बिलोंग करते हैं, कोई बाहर से भी आता है तो दिल्ली के अंदर आके बस जाता है, क्योंकि दिल्ली ऐसा है सबको अपना लेता है और उनको अच्छा भी लगता है। बाहर और बाकी या तो अपना उसका होम टाउन मांगते हैं, होम टाउन मिलता है तो लोग होम टाउन चले जाते हैं, क्योंकि होम टाउन से अच्छा कुछ नहीं होता। बट होम टाउन के अलावा अगर देखा जाए तो एक दिल्ली ऐसी जगह है जो लोग प्रेफर करते हैं कि दिल्ली में आना। तो आप सब जानते हैं कि इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। बाकी अगर किसी जोन की आपको कुछ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। और बाकी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर